अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हाइपोथैलेमस को स्टडी किया था। अब जो हमारे पास ग्लैंड है डैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम देखें तो ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है किसके ज़रिए, एक स्टॉक की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इसके हमारे पास तीन लूप्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। एंटीरियर लूप है, मिडल लूप है, पोस्टीरियर लूप है। जबकि मिडल लूप जो है ना, ये ह्यूमंस के अंदर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसको हम देखेंगे बाद में। पोस्टीरियर लूप की अगर हम बात करें तो आप गौर से देखें तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस जो हैं उनके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ख़ास शो की हैं। वो कौन सी हैं? वो दो हार्मोन्स हैं बेसिकली, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन बेसिकली न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस के एक्सोन में स्टोर होते हैं। और जब ये रिलीज़ होने होते हैं तो कहाँ पे रिलीज़ होते हैं? इस कैपिलरी में रिलीज़ होते हैं। इस कैपिलरी बेड से ये ट्रांसफ़र होते हैं किसके अंदर? इस वेन के अंदर, और इस वेन के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। तो ये दो हमारे पास आर्टरीज़ हैं, ये रेड कलर की और एक ब्लू कलर की, ये वेन मैंने ड्रॉ की है। तो पोस्टीरियर लूप की हम बात करें तो पोस्टीरियर लूप के बारे में आपने याद रखना, इसका कोई भी हार्मोन नहीं होता। पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी का कोई भी हार्मोन नहीं है। पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी का कोई भी हार्मोन नहीं होता, बल्कि ये हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि किसके होते हैं? हाइपोथैलेमस के होते हैं। हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन एंडिंग्स में ये दो हार्मोन्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन स्टोर हुए होते हैं। अब एडीएच को हम पहले देखते हैं। पोस्टीरियर लूप का पहला हार्मोन हमारे पास एडीएच, जो कि ये हार्मोन जो है ये कब आता है? ये हार्मोन तब आता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि ब्लड के अंदर वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है। तो ये हार्मोन इन तीनों कंडीशंस में आता है और आके करता क्या है? ये सबसे पहले वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैज़ो कंस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं? मतलब इसको हम वैज़ो प्रेसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। यानी कि वैज़ो कंस्ट्रिक्शन की मदद से ये ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है ये कम कर देता है। जब ये कम करता है तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है। ये साथ साथ क्या करता है? नेफ्रॉन की डीसीटी में से वाटर को अपटेक कर लेता है, यानी कि वाटर को पिकअप कर लेता है, यानी कि रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को फ्रॉम डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। इसके अलावा इसके साथ एक कंडीशन है डैट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब आप नोट करें कि अगर ये हार्मोन पैदा ना हो, ये हार्मोन अगर पैदा ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? वाटर को अपटेक नहीं किया जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। जब वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। यूरिन में पानी की मिकदार क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। जिसमें क्या होता है? एडीएच कम। एडीएच कम होने की वजह से यूरिन के अंदर वाटर की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे यूरिन की जो कंसनट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाती है। कंसनट्रेशन कम होने की वजह से, वाटर ज़्यादा होने की वजह से, यूरिन डाइल्यूट होने की वजह से हम जो है इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं इसे। अगला जो हमारे पास हार्मोन है डैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन हमेशा एक्ट करता है किसके ऊपर? स्मूथ मसल्स के ऊपर। ऑक्सीटोसिन हमेशा स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। अब हम ये देखते हैं ये हार्मोन आता कब है, ये इस हार्मोन की स्टिमुलेशन क्या है। देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन जो है वो पार्टिसिपेट करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। अगर प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो तो ये स्टिमुलस है ऑक्सीटोसिन के लिए। यानी कि जब पैदाइश का टाइम करीब आता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन आता है। इसी तरह से बेबी जो है वो क्या करता है? वो टच करता है, जब मदर की सर्विक्स को उसका हेड टच करता है उस वक्त ऑक्सीटोसिन आता है। जब पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब बेबी जो है वो टच करता है सर्विक्स को, तो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन, और ये क्या करता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चे की पैदाइश का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाती है। उस दौरान ये हार्मोन रिलीज़ होता है।
इसके अलावा अब पैदाइश हो गई बच्चे की। अब बच्चा जब अपनी मदर के मेमरी ग्लैंड से जब मिल्क को सक करेगा यानी कि सकलिंग करेगा, उस दौरान ये हार्मोन रिलीज़ होगा। और ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मायो एपिथीलियम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने से मिल्क जो है वो बाहर आएगा। तो ये हार्मोन उस दौरान रिलीज़ होता है सकलिंग के दौरान, जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है पैदाइश के टाइम। और इसी तरह से जब वो सर्विक्स को टच करता है बच्चे का हेड, और पार्चुरेशन के दौरान। अब ये हार्मोन करता क्या आगे, ये हार्मोन जो है वो सर्विक्स को डायलेट करता है, यानी कि सर्विक्स का जो डायमीटर है उसको इंक्रीज़ करता है ताकि बच्चे की पैदाइश हो जाए। और जब बच्चा मदर के मेमरी ग्लैंड से निपल को सक करता है, उस दौरान ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये मिल्क को बाहर निकलवाता है मेमरी ग्लैंड से, यानी कि मिल्क इजेक्शन करवाता है, यानी कि मायो एपिथीलियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे मिल्क जो है वो बाहर आता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा।